देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो आज जिस विषय की चर्चा करने के लिए मैंने इस मोड को चुना है वह विषय है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध महाविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं हैं जिनका स्नातक या परत से स्नातक में शिक्षा शास्त्र विषय है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष यानी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है शिक्षा के सिद्धांत, उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा का अर्थ क्या है और उसका विषय क्षेत्र। तो हम ये जान लेते हैं सबसे पहले शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ समझना इतना आसान नहीं है। शिक्षा के बहुत से अर्थ प्रचलित हैं। शिक्षा के अर्थ को समझने की गायन या नृत्य की भांति शिक्षा का कोई एक सर्वमान्य अर्थ नहीं है। तो शिक्षा के अर्थ को समझने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। सामान्यतः हम औपचारिक एवं जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा मान लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। और शिक्षा के अर्थ को हमें कई लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। जैसे को अभिभावक किस प्रकार देखेगा कि उसके बच्चे को ऐसा विकास हो जिससे वो समाज में अपने व्यवहार के द्वारा समृद्धि एवं प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। तो अब हम जानते हैं शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ऐसी धारणा है कि लैटिन भाषा के दो शब्द एजुकेटम और एजुकेयर से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। एजुकेशन का अर्थ है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग यानी शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य। तो एजुकेशन का अर्थ है, तो एजुकेटम का अर्थ है ए प्लस डूको। ए मतलब अंदर से और डूको मतलब बाहर लाना, यानी हमारे छिपे हुए ज्ञान को शिक्षा के माध्यम से बाहर लाना समाज में, ताकि हम एक सफल मानव संसाधन बन सकें। तो अब हम शिक्षा की दो परिभाषाएं देख लेते हैं। पहले भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वह है जो आदमी को आत्मनिर्भर तथा स्वार्थ रहित बनाए, और उपनिषद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। उसके बाद हम पाश्चात्य धारणा के अनुसार डेफिनेशन देख लेते हैं। सुकरात साहब की डेफिनेशन है, जो बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे यूनान के। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान विचारों को प्रकाश में लाना। और प्लेटो ने कहा है शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है, इस योग की बनाना है। तो अब हम जानते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र क्या है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, स्कोप ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का क्षेत्र का तात्पर्य है शिक्षा के विषय वस्तु की सीमा क्या है, उसका घेरा क्या है। यानी हम शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं या शिक्षा देने जा रहे हैं तो उसकी विषय वस्तु, हमें क्या पढ़ाना है, उसकी व्यापकता क्या है, बहुत ही व्यापक है वो। तो सबसे पहले शिक्षा दर्शन से समझते हैं। मनुष्य का जीवन रहस्यपूर्ण है। जब तक हम मनुष्य के जीवन को ना जाने तब तक हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। यह दर्शन शास्त्र है जिसने मनुष्य तथा उसकी सरगर्मी की संपूर्ण व्याख्या की है। जो पुराने दार्शनिक थे उन्होंने ये बताया कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की खोज क्या है। तो दर्शन के जो गुण और दोष है उसको जब हम एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करते हैं शिक्षा की अधिगम प्रक्रिया को सुधारने के लिए, तो वह शैक्षिक दर्शन हो जाता है या शिक्षा दर्शन हो जाता है। दूसरा है शिक्षा का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता और अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों तथा संबंधियों के संपर्क में आकर विशिष्टीकरण ग्रहण करता है। वह समाज में व्यवहार करने का ढंग सीखता है। उसके व्यवहार तथा विचारों पर समाज तथा सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। फिर है शिक्षा का मनोविज्ञान। बालक को आधुनिक शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। शिक्षा को बालक की समस्याओं, विकास के स्तर, रुचियों तथा रुझानों के अनुसार संगठित किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक को समझने अर्थात उसके स्वभाव, योग्यताओं, अभिव्यक्ति एवं विकास, रुचियों, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, सीखने के तरीकों आदि को समझने में सहायता देता है। साथ ही सीखने की प्रक्रिया तथा हालात जो उसे प्रभावित करते हैं तथा सीखने के अभिकरणों को समझने में सहायता देता है। शिक्षा का इतिहास क्या है, ये चौथी हेडिंग है। शिक्षा का इतिहास विभिन्न कालों यानी वैदिक युग, बौद्ध काल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता उपरांत में शिक्षा के विकास को समझने में सहायता देता है। इसके साथ साथ यह समाज की
बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार उचित शिक्षा प्रणाली खोजने में सहायक है। अब है तुलनात्मक शिक्षा। तुलनात्मक शिक्षा में विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों तथा रीति रिवाजों की रचना, कार्य विधियों, लक्ष्यों, प्राप्तियों की विधियों की तुलना दो तरफा की जाती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न देशों की शिक्षा विधियों के विभिन्नता से परिणाम प्राप्त किए जा सके। यह अपने देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारने, संशोधित करने तथा सुनियोजित करने में सहायता देती है। शिक्षा की समस्याएं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की समस्याएं भी शामिल हैं। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, भाषा समस्या, शिक्षा का व्यवसायीकरण, मानव संसाधनों का विकास किस प्रकार किया जाए तथा अनुशासन, मूल्य शिक्षा, अपव्यय अवरोधन, पाठचर्या के अनुसार पाठचर्या में सुधार आदि कुछ प्रमुख समस्याएं भारतीय शिक्षा के सामने हैं। शिक्षा का संबंध 7वीं हेडिंग है शिक्षा का प्रबंधन एवं संगठन, यानी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। स्कूल तथा कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है और संगठित की जाती है। अतः शिक्षा प्रबंध तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की योगदान, विद्यालयों की स्थापना तथा संसाधनों की व्यवस्था, पाठचर्या, संगठन, अनुशासन कैसे रखा जाए और उन्हें अगली कक्षा में प्रमोशन, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कैसे दी जाए, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन कैसे दिया जाए, अभिलेखों का रख रखाव कैसे किया जाए, पुस्तकालय का संगठन, समय सारणी का संगठन, अध्यापक, मुख्य अध्यापक और अभिभावकों के मध्य किस प्रकार प्रभावशाली संबंध बनाए जाएं आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा प्रबंध तथा संगठन शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करती है। अब है शैक्षिक तकनीक। शैक्षिक तकनीक का संबंध शिक्षा के अमूर्त पक्षों जैसे छात्र की विशेषताएं और व्यवहार, विषय वस्तु का स्वरूप, भौतिक, सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञानों के उपयुक्त सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग से है। शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर नवीन प्रभावशाली विधियों और प्रविधियों का विकास करती है। शिक्षा शैक्षिक तकनीक के उपांग के रूप में माध्यम का प्रयोग होता है, जिसके अंतर्गत शब्द माध्यम जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, चार्ट, नक्शा, पोस्टर, फिल्म, प्रोजेक्ट आदि का प्रयोग प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की अनेक विधियां जैसे अभिक्रमित शिक्षण, टोली शिक्षण, माइक्रो शिक्षण, व्यक्तिकृत शिक्षण सम्मिलित है। उपयुक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य बहुत से क्षेत्र शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, जैसे शैक्षिक निर्देशन और परामर्श, प्रौढ़ शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, आदिवासी व आदिम जनजातियों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा, शांति शिक्षा, भविष्य की शिक्षा, मुक्त शिक्षा, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन। तो ये था हमारा शिक्षा का अर्थ और उसका विषय क्षेत्र। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, समझ में आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार।